तो आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में इस चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। साथ में हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो दो एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, where a, b and c, a, b and c must be a real number and a is not equal to zero। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन है कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होना चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म तीनों रियल नंबर होना चाहिए और साथ में ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये टर्म एलिमिनेट होगा तो सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी, मीन्स ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसका डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 होना चाहिए। तो डिग्री हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल पे, तो हाईएस्ट पावर इसी से डिफाइन हो रहा है। अगर ये जीरो हुआ तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन ये हुआ कि इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसे अगर मान लिया 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू माइनस 10 और c का वैल्यू 17। उसी तरह अगर मैं ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे x वाला कोफिशिएंट ही नहीं, मींस x वाला टर्म ही नहीं है। तो जो टर्म नहीं है जरूर उसका कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू 0 आएगा और c का वैल्यू माइनस 2 आएगा। उस तरह अगर मैं सिर्फ लिख दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 0। यानी जो टर्म नहीं होगा उसका कोफिशिएंट जरूर 0 रहा होगा। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है? तो जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। यानी x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने के बाद LHS और RHS इक्वल आ जाए, तो उसको बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में x के प्लेस में 4 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। 16 माइनस 36 प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। 16 प्लस 20 36, 36 माइनस 36 जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो LHS को सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आया जीरो और RHS भी जीरो है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 इसका रूट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट करूं तो LHS हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 प्लस 20, तो 25 माइनस 45 प्लस 20, ये हो गया 20 प्लस 25, 45 माइनस 45 जीरो, और ये RHS के इक्वल आ गया। इन x का जो वैल्यू पुट करने पे LHS RHS इक्वल आ जाए उसको बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट उतना हो सकता है जितना उसका डिग्री होता है। तो इसका डिग्री होता है 2, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट होगा 2। तो यहाँ पे दो रूट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक 4 आया है, एक 5 आया है। यानी 4 पे वैल्यू 0 आ रहा है और 5 पे वैल्यू 0 आ रहा है, मींस 4 और 5 इसका रूट हुआ। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करूं ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 2 होता है, याद रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ रूट 0 हो सकता है, यानी उसका रूट नहीं भी हो सकता है या तो उसका रूट 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 0, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 1। इसके बाद है मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए क्या क्या मेथड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए बेसिक 3 मेथड्स है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ac। अब ac का दो फैक्टर निकालना है। फैक्टर इस तरह से निकालना है कि इन दोनों फैक्टर को ऐड करने पे b के इक्वल आ जाना चाहिए। तो मैं मान लिया इसका फैक्टर है f1 एंड f2। तो अगर मैं ये दोनों फैक्टर को ऐड करूं तो ये b के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होना चाहिए? f1 प्लस f2 इज इक्वल टू b। अब ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर देंगे f1 प्लस f2 के फॉर्म में। तो इस b को b के प्लेस में लिखेंगे f1 प्लस f2, तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस f1 प्लस f2 इंटू x और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस f1x प्लस f2x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें दो पेयर बनाना है। फर्स्ट और सेकंड का एक पेयर बनाएंगे और इन दोनों में से मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन लेंगे। उसके बाद थर्ड और फोर्थ का एक कॉमन पेयर बनाना है। इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद दोनों का ब्रैकेट सेम होगा और ये फैक्टराइज हो जाएगा और इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करके इसका रूट निकालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 12 करेंगे, a इंटू सी करना है, 12 आ गया। अब 12 का दो फैक्टर निकालना है जिसको ऐड करने पे 7 आना चाहिए, तो 3 एंड 4। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 3 और 4 के प्लस के फॉर्म में लिखेंगे और इसमें x लगा हुआ है तो 3x प्लस 4x हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और सेकेंड में से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा x प्लस 3। उसके बाद x प्लस 3 दोनों से कॉमन आ गया इंटू एक्स प्लस 4। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब इस फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देना है, क्योंकि दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकता है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -4। तो इसका दो रूट आ गया -3 एंड -4। मीन्स अगर मैं x के प्लेस में -3 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा और x के प्लेस में -4 पुट कर दूं तो भी ये 0 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, 12 आ गया। अब 12 का दो फैक्टर निकालना है जिसको ऐड करने पे 5 रूट 2 आना चाहिए। तो जब भी मिडिल में रूट वाला टर्म रहे उसके लिए एक ट्रिक है निकालने का, रूट के अंदर जो वैल्यू आ रहा है उससे इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर देना है। तो 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो बच जाएगा 6। अब 6 का दो फैक्टर सोचना है जिसको ऐड करने पे ये रूट के बाहर वाला जो नंबर है ना वो आना चाहिए, मींस 5 आना चाहिए। तो 6 का दो फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने पे 5 आना चाहिए, तो 3 एंड 2 हो जाएगा। अब रूट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, तो 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 करेंगे तो आंसर 12 आएगा और 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5 रूट 2। तो सबसे पहले क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लिकेशन आया तो रूट के अंदर का जो वैल्यू है उससे डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया अब उसको फैक्टराइज करना है। इस तरह से फैक्टराइज करना है कि एडिशन रूट के बाहर वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको एक्सप्लिट कर देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 2 रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन लेना है। जरूरी नहीं कि इधर से ही कॉमन ले सकते हैं, पहले इधर से भी कॉमन लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है
क्योंकि 2 और 3 एक प्राइम नंबर है, तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ कॉमन आएगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा 2√2x और +3। हमेशा इधर का ब्रैकेट और इधर का ब्रैकेट सेम आएगा, तो इधर का ब्रैकेट अपने को पता चल गया है कि 2√2x + 3 है, तो इधर का ब्रैकेट भी वही आएगा 2√2x + 3, तो इधर वही लिख देगा 2√2x + 3, ये लिख दिया। अब यहाँ सेकेंड टर्म देखना है और इस ब्रैकेट के अंदर का सेकेंड टर्म देखना है। यहाँ पे सेकेंड टर्म है 3√2x, यहाँ पे 3 है, तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3√2x आएगा, तो √2x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 3√2x आएगा, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे तो √2x और ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बैलेंस होता है कि नहीं। √2x इंटू 2√2x 4x² आएगा, √2x इंटू 3 ये आ जाएगा 3√2x। तो अब यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है 2√2x + 3, तो 2√2x + 3 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में बचेगा √2x + 1 = 0। अब इस फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देना है, तो 2√2x + 3 = 0 और √2x + 1 = 0, तो x आ जाएगा -3/2√2 और x आ जाएगा -1/√2। ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए एक साइड में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और दूसरे साइड नंबर रहेगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइड इधर चेंज करना होता है, तो हो जाएगा 2x² + 5x = -3। उसके बाद x² का जो कोफिशिएंट है उससे दोनों साइड डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, वी गेट, अगर सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5/2x = -3/2। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। x का कोफिशिएंट 5/2 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। इसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना है, ऐड 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो x² + 5/2x + 5/4 स्क्वायर = 5/4 स्क्वायर -3/2। अब ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये जो हो गया x² + 5/2x + 5/4 होल स्क्वायर = 5/4 स्क्वायर -3/2, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म होगा या a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म होगा। तो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे फॉर्म होगा a + b होल स्क्वायर। a के प्लेस में हमेशा x लेना है, x, और b के प्लेस में यहाँ पे जो स्क्वायर हम लोग ऐड किए हैं उसके अंदर का वैल्यू मीन 5/4, तो +5/4 स्क्वायर। इसको अगर मैं दोबारा एक्सपेंड करूं तो यही आंसर आएगा a², ये +2ab है और ये +b²। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/16 माइनस, अगर इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर दूं 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24/16, तो x + 5/4 स्क्वायर = 1/16। अब स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे, जब भी स्क्वायर का साइड चेंज करते हैं तो रूट में कन्वर्ट होता है और दोनों आंसर आता है, प्लस माइनस दोनों आंसर आएगा, तो +-√1/16, तो x + 5/4 आ गया +-1/4, तो x 5/4 का साइड चेंज किया तो -5/4 +-1/4,
तो x इज इक्वल टू आ गया -5 प्लस -1/4। एक बार प्लस साइन पुट करना है, फर्स्ट रूट आएगा, एक बार माइनस साइन पुट करना है, दूसरा रूट आएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस 1/4 और दूसरा आ जाएगा -5 -1/4। -5 प्लस 1 -4/4 -1 आ जाएगा। दूसरा रूट आएगा -5 -1 -6/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -3/2। तो ये इसका दो रूट आ गया -1 एंड -3/2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिया मैं x स्क्वायर -4x -12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले c का साइड चेंज करना है। तो x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 12। उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। 1 करने के लिए जो x का कोफिशिएंट रहता है उसी से डिवाइड करना होता है। इसमें ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है और x का कोफिशिएंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन के साथ नहीं लेना है, मींस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो 4 ले लेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करेंगे, ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया x स्क्वायर -4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a के प्लस में x और b के प्लस में स्क्वायर के अंदर का जो वैल्यू है, यानी किस पे स्क्वायर लगा हो वो वैल्यू लेना है। तो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर नहीं, 12 प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 12 16। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √16, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4। एक बार प्लस साइन लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -2। ये दो रूट आ गया 6 एंड -2। नेक्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है फॉर्मूला मेथड, और इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है और उसके हिसाब से रूट कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ले रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका रूट निकालेंगे। सबसे पहले c का साइड चेंज कर देंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू -c। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू -c अपॉन a। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो b अपॉन a को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b अपॉन 2a। इसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना है। तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर, इधर भी ऐड करना है b अपॉन 2a स्क्वायर और पहले से है -c अपॉन a। इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में, मींस x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर। अब स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो रूट में आंसर आएगा और प्लस माइनस दोनों लेंगे। x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और b अपॉन 2a का जब उधर साइड चेंज करेंगे ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac
और ये 4a² का रूट आ गया 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x का वैल्यू आ गया -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधराचार्य फॉर्मूला रूट निकालने का। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस मेथड से कुछ रूट निकाल के देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो रूट के अंदर के वैल्यू है b² माइनस 4ac, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। मीन्स इस टर्म का स्पेशल नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये रिड्यूस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। यानी इस तरह से भी इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, where डेल्टा इज b² माइनस 4ac। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट निकालना है बाय फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -10। 2x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -10। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -10। यह आ गया 1 प्लस 80 इज इक्वल टू 81। अब फॉर्मूला हम पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b मीन्स -1 प्लस माइनस रूट डेल्टा मीन्स 81 बाई 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9 अपॉन 4। एक बार +9 और एक बार -9। तो -1 प्लस 9 अपॉन 4 पहला रूट आएगा। दूसरा रूट -1 माइनस 9 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 अपॉन 4 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -10 अपॉन 4 मीन्स -5 अपॉन 2 आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। यह आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये इसका रूट आएगा। अगर इसको सेपरेट करके लिखें तो एक रूट हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दूसरा हो जाएगा -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये दो रूट आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला है। तो इसका जो रूट है, रूट का जो नेचर है ये b² माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा, इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आया तो उसका कुछ ना कुछ रूट निकलेगा। जो भी रूट निकलेगा उसको -b में एक बार ऐड करना होगा और 2a से डिवाइड करना होगा, एक रूट आ जाएगा।
एक बार माइनस बी में सब्ट्रैक्ट करना होगा और 2a से डिवाइड करना होगा, दूसरा रूट आएगा। तो एक बार ऐड करेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा और एक बार ऐड करेंगे तो दूसरा मिलेगा, यानी दोनों डिफरेंट रूट मिलेगा, एक बार ऐड करने से और एक बार सब्ट्रैक्ट करने से। तो इससे कंक्लूजन ये लिखना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0 or delta is greater than 0, then roots are real and distinct, any different. इसमें भी दो केस है कि ये पॉजिटिव तो होगा अगर ये पॉजिटिव एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, इसी का मैं सब केस ले रहा हूं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो रूट के बाहर आ जाएगा, मीन्स ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। दो रैशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या किसी रैशनल से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। तो देन रूट्स आर रैशनल, मीन्स रैशनल नंबर आएगा। दूसरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, then roots are irrational conjugate। irrational conjugate का मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। कॉन्जुगेट, इसका रूट इरेशनल तो आएगा मगर कॉन्जुगेट होगा। जैसे अगर एक रूट आया 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा रूट आएगा 2 माइनस रूट 3, यानी दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। या एक रूट आया -5 प्लस 3 रूट 2 तो दूसरा रूट आएगा -5 माइनस 3 रूट 2। तब जब डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब दोनों रूट क्या होगा? इरेशनल होगा और कॉन्जुगेट होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रैशनल नंबर रूट आएगा। यह है फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, माइनस बी में 0 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर वही आएगा, इस दोनों रूट सेम होगा। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल नंबर होगा और दोनों रूट इक्वल होगा, क्योंकि 0 किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मींस वही सेम आंसर आता है। थर्ड केस है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 हो गया मीन्स नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मगर अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक रियल नंबर नहीं आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इस केस में जो रूट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मीन्स इमेजिनरी रूट मिलेगा। देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और अनरियल, इसको बोल सकते हैं अनरियल रूट्स। कब अनरियल रूट्स मिलेगा? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो ये तीन केस है कि अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, if delta is equal to 0 then roots are real and equal, if delta is less than 0 then roots are complex means unreal roots। उसी तरह ग्रेटर देन 0 में दो केस बताया कि अगर डेल्टा का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उस केस में रूट रैशनल नंबर आएगा, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा तो इररेशनल कॉन्जुगेट आएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। हम लोग रूट निकालने का फॉर्मूला पढ़े, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा
अपॉन 2a। इस रूट को अगर मैं अलग अलग लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, और दूसरा आएगा माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। एक रूट को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये माइनस रूट डेल्टा प्लस रूट डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो एक रिलेशन ये आ गया कि अगर मैं दोनों रूट को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फर्स्ट रिलेशन है। अब अगर मैं दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अल्फा को अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डेल्टा अपॉन 2a, तो मल्टीप्लाई करना है बीटा से, बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जहां पे a के प्लस में है माइनस बी और b के प्लस में है रूट डेल्टा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बी स्क्वायर माइनस, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहां पे डेल्टा का वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी एक से ज्यादा टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो दो रिलेशन याद रखना है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूं तो माइनस बी अपॉन ए, एंड नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो सी अपॉन ए, एंड सम ऑफ रूट करें तो माइनस बी अपॉन ए। कुछ अल्फा एंड बीटा में से रिलेटेड फॉर्मूला है, और फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो ये रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपने को पता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। दूसरा फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नेक्स्ट अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल क्यूब।
तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अगर मुझे पहले से रूट पता हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। मैं मान लिया कि मेरे पास जो नोन रूट है अल्फा एंड बीटा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं एज्यूम कर लिया कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहा होगा। तो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो जरूर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर रहा होगा। और जब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू अल्फा आ जाएगा और x का वैल्यू बीटा आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज फॉर्म क्या रहा होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, मीन्स माइनस कॉमन ले लेंगे और एक्स कॉमन लेंगे, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया कि अगर अल्फा और बीटा रूट पहले से पता हो तो इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अगर इसको वर्ड में लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल, वेरिएबल अपने मन से एक्स वाई जेड जो भी यूज कर सकते हैं, इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। वर्ड में लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6। तो वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1। तो सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू लिख लिया। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -1। क्या आ गया। अब अभी हम लोग पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू 1 है तो -1 अपॉन 1, ये आ गया -1। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी का वैल्यू -1 तो -1 अपॉन 1, ये भी आ गया -1। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए मैं फॉर्मूला बताया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1 तो -1 स्क्वायर -2 इंटू -1, अल्फा इंटू बीटा आया है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 3। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला बताया कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है -1 तो -1 क्यूब -3 इंटू -1 और अल्फा प्लस बीटा भी -1, -1 का क्यूब -1, ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा -3, आंसर आ गया -4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 तो -1 स्क्वायर -4 इंटू -1, ये आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया है 3, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, 3 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -2, ये आंसर आ गया 7। लास्ट अल्फा रेस टू 6 प्लस बीटा रेस टू 6, इसको लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू देखते हैं कितना है, -4 आया है, तो -4 क्यूब -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू आया -1, तो -1 क्यूब, -4 का क्यूब -64, और ये -1 का क्यूब -1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, तो इसका आंसर आ गया -62। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 5। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3 और 5 है, तो इक्वेशन क्या रहा होगा ये निकालना है। तो अभी मैं फॉर्मूला बताया, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड इक्वेशन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये आगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं जब रूट पता होगा तो। नेक्स्ट एक लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, पोस्ट-शेल लॉ मेथड। ये रिसेंटली मेथड आया है, देखते हैं इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक रूट का एवरेज निकालना होता है। तो रूट का एवरेज निकालने के लिए इसमें 2 रूट आता है, तो दोनों का ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट रूट में से, यानी जो एवरेज है, एवरेज में से के सब्ट्रैक्ट करेंगे और के ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट जो रूट होगा उस एवरेज से के पीछे होगा, और सेकेंड जो रूट होगा एवरेज से के आगे होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट आ गया। जब अपने को 2 रूट पता है, एक रूट यहाँ पे है, एक रूट यहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा मान लिए, और बीच का वैल्यू पता है, बीच का वैल्यू में क्या लिया, एम लिया। तो अल्फा पे पहुंचने के लिए मैं के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, के कुछ भी हो सकता है, अभी के का वैल्यू निकालें, कैसे निकालते हैं, के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कहां पे पहुंचेंगे, अल्फा पे पहुंचेंगे, और एम में अगर मैं के ऐड करूं तो बीटा पे पहुंच जाऊंगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एम माइनस के, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस के। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए, एम माइनस के इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x (10x) प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपने को m का वैल्यू निकालना है। m इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी हो जाएगा -10/1 इज इक्वल टू -10। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का वैल्यू 16 है, तो 16/1 16 आ गया। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो m का वैल्यू क्या बताया मैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे तो -5 आएगा। एक इक्वेशन बनाना है, m माइनस के इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो m माइनस के, m का वैल्यू है -5, तो -5 माइनस के इंटू -5 प्लस के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 16, तो इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी -5 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 25 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस 69। तो के का वैल्यू प्लस माइनस 3 दोनों आएगा, मगर यहाँ पे के डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी के डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो फर्स्ट रूट आएगा, के डिस्टेंस आगे जाएंगे तो सेकेंड रूट आएगा। तो के का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं। उसे नेगेटिव लेंगे तो भी आंसर वही आएगा, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूं। तो के का वैल्यू आ गया। आप के का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एम माइनस के। एम का वैल्यू कितना है -5, यानी फर्स्ट रूट ये हो जाएगा, सेकेंड रूट ये हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू आ जाएगा एम माइनस के, यानी -5 -3 इज इक्वल टू -8। बीटा इज इक्वल टू एम प्लस के, यानी -5 + 3 इज इक्वल टू -2। तो इसका दो रूट आ जाएगा -8 एंड -2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पोर्शन लॉ मेथड पे। तो सबसे पहले m का वैल्यू निकाल लेंगे। m इज इक्वल टू बताया मैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -2/1, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तरह से लिखता हूं -b का वैल्यू कितना है -2/1 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, 2 नहीं 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी -399/1 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन बनाना है m माइनस के इंटू m प्लस के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये m स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। m का वैल्यू आया है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा का वैल्यू है -399। के स्क्वायर का साइड इधर चेंज करेंगे तो के स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 + 399, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 400। के का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 आएगा। तो फर्स्ट रूट m माइनस के, m का वैल्यू आया है 1, यानी 1 - 20, 1 - 20 -19। दूसरा रूट m प्लस के, यानी 1 + 20 इज इक्वल टू 21, तो इसका रूट हो जाएगा -19 एंड 21। तो ये था क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। इसमें मैंने सारा टॉपिक कवर किया, रूट से लेके इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या होता है, एक नया जो मेथड है पोर्शन लॉ मेथड, वो भी कवर किया हूँ। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।